Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our project ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। सब आज हम अपना ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो पार्टिसिपेंट है वो हैं अम्मार बिन आमिर, ज़ैन अली, खलील रहमान एंड मोहम्मद हुसामा अली। कोर्स नेम जो है वो DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एंड इंस्ट्रक्टर नेम है सर हमाद मुनामी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ट्रैफिक लाइट सिस्टम बेसिकली होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के लिए आई वुड लाइक टू कॉल खलील रहमान। स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. So, traffic control system, also known as a traffic system signal. So, in which road traffic control system collects and analyzes driving informations of vehicles in the area, perform the optimal traffic signal control in accordance with the constantly changing road traffic situations, and provide useful traffic information to driver based on the data collect. So uh, it is traffic light were first installed in 1968 in London, United Kingdom, and now used in the almost every city of the world. So uh, सो जिस तरह आपने देखा कि खलील रहमान ने इंट्रोडक्शन दिया, सो नाउ वो स्टेट डायग्राम समझते हैं कि बेसिकली स्टेट डायग्राम होती क्या है या इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। सो इसकी बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट इसकी होती है रेड। रेड मीन्स ये होता है कि आपने स्टॉप हो जाना है वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद स्टेट आती है रेड एंड येलो। इट्स मीन रेडी टू गो, मीन्स कि आपने अब कुछ सेकंड्स बाद कि आपने उस रोड को क्रॉस करना है या रोड पे चलना स्टार्ट कर देना है। देन आता है ग्रीन, कुछ ड्यूरेशन होती है, टाइम 60 सेकंड्स और 1 मिनट। देन आपको उस ड्यूरेशन के अंदर रोड क्रॉस करना होता है या उस रोड पे ट्रैवल करना होता है। देन अगेन जो होता है वो साइकिल चेंज होता है। देन येलो होती है एंड देन रेड। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसमें डी और जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, हमने एक स्टेट डायग्राम बनाई है, उसमें हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को बेसिकली टेबल के अंदर बताया कि हमारे पास Q1 और Q2 की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। और नेक्स्ट स्टेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले हम Q1 हमारा एक बिट चेंज करेगा। देन जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो हमारी प्रेजेंट स्टेट में चेंज हो जाएगी। एंड देन जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी वो अपनी बिट चेंज करेगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि Q1 ने अपनी सबसे पहले एक बिट चेंज की तो वो Q1 जो है 1 हो गया है। देन वो कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट स्टेट में। देन 0 1 ने अपनी एक बिट चेंज की है तो 1 1 हो गया। इस तरह ये प्रोसेस चलता है। सो देन उसके बाद हमने एक आउटपुट ट्रांजिशन और फ्लिप फ्लॉप इनपुट का एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें Qn जो है वो हमारी प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Qn+1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैन इस तरह हमने इसको, कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 0 से 1 ट्रैवल करेंगे या 0 से 1 जाएंगे, देन तो हमें जे जो है वो 1 होना चाहिए, मीन्स हाई होना चाहिए। और जो के होगा वो डोंट केयर कंडीशन हो जाएगी, मीन्स के वो डिपेंड नहीं कर, के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा 0 हो या 1 हो, वो सर्किट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर हम 1 से 1 ट्रैवल करेंगे तो इस तरह ये हमने एक पूरा टेबल बनाया है। देन उसके बाद हमने हर, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 बिट का बना रहे हैं तो हम इसमें 3 जे के एंड डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमने ये हर जे के लिए, जे फ्लिप फ्लॉप के लिए, के फ्लिप फ्लॉप के लिए और डी फ्लिप के लिए अलग अलग टेबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। टेबल के अंदर आप जिस तरह डी का देख सकते हैं, 0 से जब हम 1, डी की कुछ अलग कंडीशंस होती हैं फ्लिप फ्लॉप की, कि उसकी जो नेक्स्ट स्टेट होती है वही हमारा आउटपुट होता है बेसिकली। ये हमने DLD के कोर्सेज के अंदर पढ़ा हुआ है, DLD के जो लेक्चर्स हैं उनमें। देन उसके बाद हमने ये दोनों का टेबल बनाया हुआ है और देन उसके बाद हमने इसको के मैप बनाया। के मैप इसलिए बनाया कि हम उसको इक्वेशन को सिंप्लीफाइड कर सकें, ठीक है। हमने के मैप बना के उसको, उसकी वैल्यूज़ पुट करके और ये हमारा के मैप जो है वो जो हमारे जो इनपुट थे बेसिकली वो 2 थे। देन हमने फार्मूले से 2n जो हमारा एक फार्मूला होता है उससे हमने के मैप के ब्लॉक्स बनाए। देन इस तरह हमने ये के मैप पे मैपिंग करके इक्वेशंस बनाई हैं। तो हमारी इक्वेशंस जो बनी है वो J1
एंड जो बेसिकली इनपुट जो है वो क्यू नॉट पे बार मीन्स क्यू नॉट Q2 पे बार मीन्स Q2 का इन्वर्ट होना चाहिए। इस तरह हमने K1 के लिए किया है, K1 के लिए जो हमारा इनपुट होगा वो Q2 होगा। इस तरह हमने J2 के लिए हमारा जो इनपुट होगा बेसिकली वो होगा Q1। देन इस तरह हमने मैपिंग करके एक एक स्टेट को वो डिफाइन किया हुआ है। देन K2 की बारी आती है। K2 का जो हमारा जो इनपुट होगा बेसिकली वो Q2 को हम नॉट गेट से इन्वर्ट करेंगे। मैपिंग के बाद हमने इसको एक एक को मैप किया हुआ है, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम D1 की बात करें तो D1 का भी हमारा ऊपर के मैप बना हुआ है। उस के मैप के अंदर हमने इस तरह Q4, ठीक है। देन Q4 का जो बेसिकली जो आउटपुट निकल रहा होगा वो D1 को इनपुट जाना चाहिए, या D1 को हम उससे इनपुट देंगे। देन फॉर D2 भी इस तरह करेंगे। इस तरह हमारा ये इसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिसिम के ऊपर, जिसका हम सर्किट बनाएंगे। इस तरह ये देख सकते हैं, ये हमने सर्किट बनाया हुआ है। इसमें हमने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हुए हैं 2, और एंड गेट हमारा बेसिकली हमने 2 बिट और 2 बिट को सेपरेट करके वर्किंग की हुई है, ठीक है। देन अब आई वुड लाइक टू कॉल अमार बिन आमिर। अमार बिन आमिर एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। ये जो सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है इसमें बेसिकली हमने 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, एक ये और एक ये, और इसके अलावा 2 डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ किए हैं, फ्लिप फ्लॉप ट्री और फ्लिप फ्लॉप फ्रूट, जो कि दिख रहा होगा। और इनकी कॉम्बिनेशन हमने 2 एंड गेट से डिस्क्राइब की है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए था, और 4 स्टेट जो कि ऊपर डिस्क्राइब किए थे। देन उसमें से पहली स्टेट ये रहा 100, जिसमें रेड ऑन है, जो कि स्टॉप कंडीशन होती है। उसके बाद दूसरा स्टेट जो है वो है 110, जो कि रेडी टू गो कंडीशन होती है। इसके अलावा थर्ड स्टेट जो कि गो कंडीशन होती है, जिसमें, और इसके अलावा जो लास्ट स्टेट होती है वो होती है रेडी टू स्टॉप कंडीशन। अब मैं लॉजिसिम पे इसकी इम्प्लीमेंट ये सर्किट रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का पूरा सर्किट बना हुआ है, और इसको अगर हम रन करेंगे अभी, तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पहले रेड ऑन थी, फिर येलो, उसके बाद ग्रीन भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रुकेगी। उसके बाद वापस ये रेडी टू स्टॉप कंडीशन पे जाएगी, और फिर ये जो है वापस स्टॉप हो जाएगी, और ये इन्फिनाइट लूप तक चलता रहेगा, जो कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। इसी तरह अगर हम ये देखें इसकी वेव फॉर्म, तो ये क्लॉक की वेव फॉर्म ये रही, और रेड, येलो और ग्रीन, इन तीनों एलईडीज के लिए इनकी अलग अलग वेव फॉर्म यहाँ पे आएगी। और इससे जो रिजल्ट और कंक्लूजन निकलता है उसके लिए आगे उसामा को फॉरवर्ड किया जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. As it is explained openly by my as it is explained openly by my partner, by group members, the result is that asynchronous this is asynchronous circuit gives the clear output of all the states working properly in a cycle that runs infinitely until the circuit is cut off. The future scope of this project is it can directly applied in real time by employing more number of such circuits. The conclusion, it is concluded that the digital logic gates and latches, that they are used in as counters and effective tools to convert analogous to digital system that are way more efficient in our daily life. It can be used in our daily life, as we can see that the whole world is reliable on this system. If we don't use these systems, it can be jammed heavily, and the traffic would not allow us to work properly. Uh, Many things are relying on these processes. So digital logic design helps us in and work in on these projects, that we can make traffic light control system through digital logic gates and control the entire system infinitely. Traffic control is a big issue in today's world, as the whole transport rely on it. So
if we see that traffic warden runs and controls the entire traffic system, it will be a hell of difficult work for him to do so. So in digital system, it has made life easy, and it is controlled digitally, not analog, by some traffic controller. It saves times. At the same time, it runs infinitely as it repeats its process and run the digital light system through timing repetitively. There is gray code that only one bit changes at a time. There are four states in gray code. Group of flip-flops used in project can counter which helps determine the are called counters, which helps determine the number of states. In traffic control system, which are saving our time and money, it is necessary to make the rules proper, and by making we need the implementation of some sensors and cameras, which और इसी तरह फिर समरी इसकी ये बनेगी कि कैसे हमने एक एनालॉग सर्किट को डिजिटल में कन्वर्ट किया, और जैसे कि उसामा ने रिजल्ट और कंक्लूजन से ये बताया कि कैसे ये हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। थैंक यू।